हेलो एवरीवन, मैं वैभव शुक्ला आज लेकर आया हूँ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चंस। जैसे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको निकालना है कि इसमें ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है। आप देख सकते हैं पावर लगी हुई है, ठीक है। तो पावर लगी हुई है, कहीं ना कहीं एक्सपोनेंट का केस बन रहा है। तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पता होना चाहिए कि अगर दो एक्सपोनेंट हैं बेस के ऊपर, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इन एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये है पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ है ये, ठीक है। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप देख सकते हैं इतनी आसानी से आप इसमें नहीं बता सकते ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, सब में पावर डिफरेंट है। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। जैसे 3 raised to the power 50 लिखा है, तो क्या हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि ये कौन सा लॉ होता है, पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। आप एक्सपोनेंट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 5 × 10 50 ही आएगा। तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब ऐसे ही मैं बाकी भी लिखूंगा, ये देखिए 4 raised to the power 40 है, तो मैं इसे 4 ब्रैकेट के अंदर और बाहर 10 लिख दूंगा। ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं अभी आपको पता चल जाएगा। 5 raised to the power 30 है, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 5 raised to the power 3, और 10 को आप बाहर कर दीजिए। इसी तरह 6 raised to the power 20 है, आप 2 को ब्रैकेट के अंदर लिखिए और 10 को बाहर कर दीजिए। अब आप देख सकते हैं हर नंबर के ऊपर, आप देख सकते हैं हर बेस के ऊपर ब्रैकेट के बाहर 10 है सब में। अब इसे सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर है 3 raised to the power 5। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा आपको 243 मिलेगा। तो मैं इसको ओपन कर दे रहा हूँ, ये देखिए 243 और ब्रैकेट के ऊपर 10 पावर में, ठीक है। सिमिलरली 4 raised to the power 4 होता है 256, बाहर 10। 5 raised to the power 3 होता है 125, और ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो 10 हो गई। 6 का स्क्वायर 36। अब देखिए हर ब्रैकेट के ऊपर पावर 10 है। अब आप कंपेयर कर सकते हैं, पहले पावर सेम नहीं थी, तो आप देख सकते हैं इन सब में सबसे ग्रेटर कौन है, ये 256 इज ग्रेटेस्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये ये क्या हो जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर। तो हमारा ग्रेटेस्ट नंबर निकल आया 4 raised to the power 40। अगर आपको समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे और क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये था। अब आप देख सकते हैं एक और क्वेश्चन आ गया है। इसमें आप देख सकते हैं लास्ट क्वेश्चन में तो 10 था, ठीक है, थोड़ा इजीली हो गया था। इसको कैसे करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में आप सबसे पहले देखा करिए कि पावर किसकी टेबल में आ रहा है। जैसे आप देख सकते हैं कि मल्टीपल्स हैं 17 के। सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि किसके मल्टीपल्स, जैसे लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा था वो सब पावर जो थी वो मल्टीपल्स थी 10 की। ये मल्टीपल्स ऑफ 17 है। कैसे, 17 1 ज़ 17 होता है, 17 2 ज़ 34 होता है, और 17 3 ज़ 51 होता है, ठीक है। अब बात आती है कि कैसे सॉल्व करें, देखिएगा। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 17 3 ज़ 51 ही आएगा, ठीक है। फिर इसी तरह ये तो ऑलरेडी पावर 17 में है। अब आता है ये, तो 9 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि 17 2 ज़ 34 आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं मैंने लास्ट क्वेश्चन में भी आपको बताया था, ब्रैकेट सॉल्व करिए, तो 4 raised to the power 3 आता है 64, और पावर को बाहर लिखा रहने दीजिए। इसमें ऑलरेडी 17 है पावर में, और ये आ जाएगा 81 पावर 17 raised to the power 17। अब आप देख लीजिए, कंपेयर कर लीजिए कौन ग्रेटेस्ट है इसमें। ये इन तीनों में अगर आप कंपेयर करें, आप कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि पावर सेम हो गई। तो 64 और 13 से ग्रेटर ये है, ये ग्रेटेस्ट है, डेट मीन्स ये ग्रेटेस्ट होगा इन सब में। ये देखिए, चलिए ये देखते हैं ये क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। आप देख सकते हैं हर टर्म मिक्स्ड फ्रैक्शन में है। तो अगर आपको कभी ये फॉर्म सेम दिखे,
तो आप क्या करिएगा, इनको सेपरेट कर लीजिएगा। कैसे सेपरेट करेंगे देखिएगा, आप यहाँ से 1 ले लीजिए, प्लस बीच में प्लस साइन है, साइन आपको ध्यान देना है। यहाँ से आप 11 लिखिए, यहाँ से आप 111 लिखिए, और यहाँ से 4 टाइम्स 1 लिखिए। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज्ड, अब प्लस साइन आ रहा है बीच में। ठीक है, अब आप इस फॉर्म को लिखेंगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अभी सेपरेट हो गया। अब आप जब इस ऐड करेंगे, तो मैं आपको साइड में ऐड करके दिखा रहा हूँ। ये आएगा 4, ये आएगा 3, ये आएगा 2, ये 1। तो ये पूरा सॉल्व होके आ जाओ 1 2 3 4। अब बात आती है इसकी, तो इसमें आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, सेम करने की जरूरत नहीं है आपको। ऊपर आप ये 4 1 आपको ऐड करने हैं, तो 4 आ जाएगा, फिर आप इसे कैंसिल कर दीजिए। तो 1 2 3 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1 2 3 6 हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो आपके ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि अगर ये सेम है तो आप इसको अलग कर लीजिए, और इसे भी, तो ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देख सकते हैं हमें इसमें ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं पावर में 42 है, 56 है, 28 है, 14 है। अब हमें चेक करना होगा कि ये किसके मल्टीपल्स है। ये सारे मल्टीपल्स हैं 14 के। जैसे 42 होता है 14 3 ज़ा, 56 होता है 14 4 ज़ा, और 28 को हम लिख सकते हैं 14 2 ज़ा, और 14 तो 14 इंटू 1। अब देखिएगा मैं कैसे इसको पावर में कन्वर्ट करूंगा, ब्रैकेट के अंदर पावर और बाहर भी। तो 16 रेज टू द पावर 3 लिखेंगे, और बाहर 14। आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, 2 क्वेश्चन भी हम लोगों ने किए, तो 14 3 ज़ा 42 आ जाएगा। अब इसकी बारी, तो इसमें आप लिखेंगे 20 रेज टू द पावर 4, ब्रैकेट लगाएंगे और उसके ऊपर पावर लगेगी 14। इसी तरह 108 में आप लिखेंगे 108 रेज टू द पावर 2, और ब्रैकेट के बाहर 14। और 256 के ऊपर तो 1 इंटू 14 लिखिए, या डायरेक्ट लिख दीजिए। अब सॉल्व करते हैं। 16 रेज टू द पावर 3 आता है 4096। आप जब सॉल्व करेंगे तो 16 का क्यूब ये होता है। फिर 20 रेज टू द पावर 4 आप जब सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। 108 का स्क्वायर आएगा 11664 पावर 14। अब आप देख सकते हैं सब में पावर 14 है। चलिए बेस देखते हैं, इसका ग्रेटर आ रहा है। ठीक है, तो ग्रेटेस्ट ये आ रहा है। ठीक है, इन सब में ग्रेटेस्ट ये आ रहा है, तो आंसर आपका हो जाएगा ये वाला 20 रेशो द पावर 56। आज अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हैं, वीडियो को लाइक जरूर करिए, कमेंट करिए, और सब्सक्राइब न करना भूलिए। अपने फ्रेंड से शेयर भी करिए। वीडियो को जितना ज़्यादा शेयर कर सकते हैं प्लीज़ जरूर करें। थैंक यू सो मच एवरीवन।